Yeah, good evening everyone. We are back again with one of the exercise 1.3 from class 10th NCERT mathematics. In this exercise we have to prove that root 2, root 3, root 5 these are irrational. You guys already know the numbers, the fractions which can be expressed in the form of p by q are rational, and the one which cannot be expressed in the form of p by q are irrational. In our previous video we have already discussed about terminating and non-terminating. Terminating were rational and non-terminating were irrational. Then there were further two types, non-terminating repeating and non-terminating non-repeating. But today we will prove that we will do only 3 questions, and I am doing the unsolved one from class 10th NCERT. So you can focus on that. First question is we have to prove that root 5 is irrational number. Before that I would like to tell you one theorem. Theorem number 1.3 basically, which says if p is a prime number and p divides a square, p अगर कोई प्राइम नंबर है और a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p स्मॉल a को भी डिवाइड करेगा. कहने का मतलब है कोई नंबर अगर 25 से डिविजिबल होता है तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 25 इज़ 5 स्क्वायर. आपने देखा अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा. तो क्लास हमें प्रूव करना है रूट 5 इज रैशनल. कई टीचर्स क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं क्वेश्चन. 5 को 5.00 यूँ लिख के लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करते रहते हैं. 2 to the 4 1 बचा, फिर 00 उतरा, या 42 to the 84 ऐसे करके, और आंसर 8-10 डिजिट डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर देते हैं. आंसर नहीं आता तो लिख देते हैं कि भाई रूट 5 इरैशनल है. आपको पता है अगर रूट 4 करोगे तो वो 2 आएगा आंसर, क्योंकि 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. वैसे तो प्लस माइनस 2 आएगा, पर अभी 2 की बात करूँगा. जैसे रूट 6 को सॉल्व करोगे, सॉल्व होता जाएगा, इरैशनल ही आएगा, क्योंकि रूट 2 और रूट 3 दोनों इरैशनल होते हैं. 2 इरैशनल का प्रोडक्ट्स भी इरैशनल होता है. तो यहाँ पर बात करेंगे रूट 5 को इरैशनल प्रूव करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हम ये मानेंगे कि रूट 5 इरैशनल नहीं है, रैशनल है. ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा ये कॉन्ट्रडिक्शन पर बेस्ड है. कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है आप झूठ को सच मानते हो, पर बाद में साबित हो जाता है कि ये झूठ था. राइट. फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी नाम है ABCD, सपोज आपका नेम है अमित, पर मैं बोलूँ आपका नेम अमित नहीं है, आपका नेम सलमान है. राइट. मैंने झूठ बोल दिया, आपका नाम है अमित, पर मैंने कहा नहीं आपका नाम अमित नहीं है, आपका नाम सलमान है. तो फिर आपके पेरेंट्स आए, आपका आधार कार्ड चेक हुआ, टेस्टिफिकेशन हुई, तो साबित हो गया नहीं आपका नाम अमित नहीं था, सलमान ही था. तो मेरी कॉन्ट्रडिक्शन झूठ हो गई, हैंस आपका नेम सलमान ही है. कुछ इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. राइट. मतलब अगर आपने अमित नाम माना था, मैंने बोला था झूठ में, अगर मैंने अमित बोला है सलमान बोला, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. जो भी आपका ओरिजिनल नेम है वो फर्दर किसी टेस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन से सॉल्व हो जाएगा, और जो भी आपका रियल नेम XYZ जो भी है वही कहलाएगा. तो यहाँ कुछ ऐसा ही करेंगे, रूट 5 को रैशनल मानेंगे. तो अब हम इसे R और S मान लो, अगर ये रैशनल नंबर है तो R और S आपको पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया रूट 5 इज़ R बाई S वेयर S इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि S अगर 0 हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा. सपोज कर लो अब R और S के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो अदर देन 1 है, मतलब उनका HCF 1 नहीं है, कुछ और है. देन वी डिवाइड इट बाय द कॉमन फैक्टर, ताकि हम गेट कर सकें कि रूट 5 जो है हमारा a बाई बी के इक्वल आया. स्टार्ट मेन क्वेश्चन यहीं से हो रहा है. रूट 5 को रैशनल माना था, डायरेक्टली रूट 5 इक्वल टू हो गया a बाई बी, क्योंकि रैशनल माना है आपने. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, a आ जाएगा b रूट 5, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, ये आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर. रूट 5 का स्क्वायर हो गया 5. कहने का मतलब है a स्क्वायर आ जाएगा 5b स्क्वायर. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर ए स्क्वायर इससे नीचे आएगा इसका मतलब है 5 इज डिविजिबल, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 जो है एक ए स्क्वायर को डिवाइड करता,
इसे ऐसे डिनोट करते हैं। 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है ऐसे लिखते हैं। और अभी मैंने थ्योरम नंबर 1.3 से आपको समझाया था, p यहाँ पर हमारा 5 है, वो ए स्क्वायर p डिवाइड्स ए स्क्वायर है, p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट फॉलोज दैट 5 डिवाइड्स a, और ये इसको भी डिवाइड करेगा। तो अब मैंने क्या किया है कि a यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैंने फर्दर a भी यानी 5 का मल्टीपल है तभी वो डिवाइड कर पा रहा है, तो a को किसी तीसरे उसके इक्वल मान लिया, 5c के इक्वल मान लिया, किसी इंटीजर स्मॉल c के लिए। इसके बाद मैंने स्क्वेयरिंग करी, a स्क्वायर आ गया 25c स्क्वायर। अब इक्वेशन 1 मेरी आई थी बेटा a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, इक्वेशन 2 आ गई है a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। दोनों को कोरिलेट किया है, a स्क्वायर से a स्क्वायर हटा दो, वी हैव 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 को उधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये मैंने लिखा है b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर से थ्योरम नंबर 1.3 अप्लाई करो। इसका मतलब है 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड करता है, और 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो b को भी डिवाइड करेगा। अगर आप इस सारी चीज़ों को देखो तो इससे पता लग जाएगा a और b के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर है जो कि 5 है, पर ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो हमने माना था, क्योंकि को प्राइम में क्या होते हैं को प्राइम नंबर जिनका HCF 1 होता है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है इस फैक्ट को कि a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं है, तो 5 आ गया। तो इसका मतलब है ये सब कुछ हुआ क्यों, क्योंकि हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग थी। √5 इससे पता लगता है रैशनल ना होके इरैशनल है। सेम आप एग्जाम्पल अगर करना चाहें तो एग्जाम्पल थ्योरम 1.4 पेज नंबर 12 NCERT क्लास 10 मैथमेटिक्स पे आप खुद ट्राई कर सकते हैं। बस यहाँ जो कहानी मैंने √5 में बोली आपको √2 के हिसाब से करना होगा। और सेम एक एग्जाम्पल नंबर 9 √3 इरैशनल, ये भी आप खुद कर सकते हैं। जो सारी स्टोरी मैंने √5 के कॉन्टेक्स्ट में बोली है वो √2 या √3 के कॉन्टेक्स्ट में लिखनी होगी आपको। ओके क्लास, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 2। अब √5 मुझे पता चल गया इरैशनल है, और सिमिलरली मुझे ये भी पता चल गया √2 इरैशनल है और √3 भी इरैशनल है। अगर आप चाहें तो सेम उससे प्रूव करके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, हमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 जो है वो इरैशनल है। तो फिर से कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे। ये कह रहा है इरैशनल प्रूफ करना है, पर मैं कॉन्ट्रडिक्शन से क्या मानूंगा कि 3 + 2 √5 जो है वो कि रैशनल है, तो a/b मानूंगा उसे, राइट। तो 3 + 2 √5 को a/b माना है, डिनोमिनेटर b 0 नहीं होना चाहिए। अब a/b को लेफ्ट में लाए हैं, 2 √5 को राइट में लाए हैं, तो ये बन गया 3 - a/b इज इक्वल टू -2 √5। एलसीएम लीजिए, 1 और b का एलसीएम b आएगा, ये बन जाएगा 3b - a होल डिवाइडेड बाय b इक्वल टू -2 √5। क्योंकि माइनस था राइट साइड में, मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया a - 3b होल डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2 √5। अब इस 2 को लेफ्ट वाले के डिनोमिनेटर में ले आइए, तो ये बन गया a - 3b होल डिवाइडेड बाय 2b इज इक्वल टू √5। अब इसे सेपरेट कर लीजिए, जैसे कि आपको पता है x - y होल बाय z कैन बी रिटन एज x/z - y/z। तो ये बन जाएगा a/2b - 3b/2b, b से b कट, वी हैव a/2b - 3/2 इक्वल टू √5। तो बेटा अब हमें क्या पता चला, a और b इंटीजर्स के लिए हमें ये पता चल रहा है कि ये a/2b - 3/2 जो है वो रैशनल है। आपने देखा ही था, ये p/q की फॉर्म में आ गया था जब ये a - 3b होल डिवाइडेड बाय 2b था। तो यहाँ से पता चल रहा है √5 रैशनल है, पर आपको पता है ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। आपको पता है √5 इरैशनल होता है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यही प्रूव कराया था। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आई किस वजह से, ये इस वजह से आई क्योंकि आपने 3 + 2 √5 को a/b माना था। तो हमें अपनी सपोजिशन कॉन्ट्रडिक्शन को सही करना है। 3 + 2 √5 रैशनल ना होके इरैशनल है। सेम इसके बेसिस पे अगर आप करना चाहें तो एग्जाम्पल नंबर 10 पेज नंबर 14 NCERT पे गिवन है, और थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, राइट।
थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा क्लास। 7√5 हमें इरेशनल प्रूफ करना है। फिर से सेम स्टेटमेंट, कॉन्ट्रडिक्शन मानेंगे कि भाई ये इरेशनल नहीं हो के रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसे आप a बाय b की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो सच दैट b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। 7 को राइट साइड पे ले आइए तो √5 हो जाएगा a/7b। अब आपको पता है ये p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया √5। इसका मतलब √5 रैशनल है क्योंकि a, 7 और b जो हैं वो इंटीजर्स हैं और a/7b सिमिलर हो रहा है p बाय q की फॉर्म में। तो यहाँ से ये पता चल गया √5 रैशनल है। पर अभी अभी आपने पहले क्वेश्चन में क्या प्रूव किया था, √5 इरैशनल है। तो इसी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ भी फेल हो गई है। और ये सब हुआ किस वजह से, क्योंकि हमने 7√5 को रैशनल माना था तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हुई। 7√5 इरैशनल ना होके रैशनल ना होके इरैशनल है। क्लास एक क्वेश्चन और बताना चाहूँगा 1/√2। इसे इरेशनल प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, रैशनलाइज कर दो इसे। सिंगल रैशनलाइजेशन है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया √2 होल डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखो, √2 ऑलरेडी आपने क्या प्रूफ किया क्लास, इरेशनल प्रूफ किया है। जैसे √5 को इरेशनल किया था √2 को भी कर सकते हो, और 2 रैशनल नंबर है। और ध्यान रखना इरेशनल अपॉन रैशनल हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। Therefore 1/√2 is irrational number. Okay class, this was about exercise 1.3. 1.2 सभी चैप्टर की कोशिश की, आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। रियल नंबर्स की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अपडेट कर दिए जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू एवरीवन।